दोस्तों आप देख रहे हैं शुभांकर कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों राहुल गांधी ने एक बार कहा था आज से 2-3 महीना पहले कि मोदी अब कमजोर हो चुके हैं और पहले वाली उनमें बात नहीं है, 2 महीना पहले की बात है। अब दोस्तों वो हकीकत में भी देखने को मिल रहा है कि किसी भी मुद्दे पर पहले वाले मोदी अब नहीं रहे और ये राहुल गांधी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई, क्योंकि जब आपके पास बहुमत नहीं रहता है, आपके पास 272 के नीचे होते हैं तो आप दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और मोदी इस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे डिपेंड है और उनके बिना उनकी सरकार नहीं चल सकती है। अगर वो अपना समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार अल्पमत में आ सकती है, इसलिए दोस्तों कमजोर है। और राहुल गांधी के इसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में धुआंधार प्रचार किया था और इनके एजेंडे को गलत साबित करके रख दिया था, यानी 400 पार का नारा है, संविधान बदलने का नारा है। इनके नेताएं लगातार बार बार कह रहे थे कि हमें 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक राहुल गांधी एक संविधान लेकर चट्टान की तरह खड़े हुए और देश की जनता को बताया कि अगर इनको 400 सीटें मिली तो ये संविधान को बदल देंगे, आपके आरक्षण को छीन लेंगे और आपको जो सुविधाएं मिलती है उनको भी छीन सकते हैं और आपके हक को मार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें राहुल गांधी को ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए और हिंदुस्तान की जनता आज चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अगर मोदी की आज ये दुर्दशा हुई है कि अब कमजोर है और कोई भी बिल बहुत ज़्यादा बिल लेकर लोकसभा में आते हैं कि ये पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, लेकिन कोई भी पास नहीं होता है। और दोस्तों आपको मालूम होगा 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कोई भी ये सरकार बिल लेकर आती थी, मोदी या अमित शाह, तो बहुत ही आसानी से ये पास करा लेते थे और विपक्ष को तो बुलाते भी नहीं थे। कितने बार ये भी देखने को मिला था कि विपक्ष को बुलाते भी नहीं थे, क्योंकि अपनी मनमर्जी करते थे। और कारण ये था क्योंकि उनके पास एक बहुत भारी बहुमत था, 303 सीट, यानी उनके गठबंधन को मिला दिया जाए तो 350 के पार था। लेकिन इस बार पूरी टीम, पूरी एनडीए को मिला दिया जाए तो 293 है, तो आप 2/3 बहुमत चाहिए कोई भी कानून पास करने के लिए, और वो उनके पास नहीं है। और इसका क्रेडिट राहुल गांधी जैसा जननायक योद्धा का जाना चाहिए, जिस तरह से वो जमीन पर उतरकर और जनता को बताए कि आप उठिए और लड़िए और इस अहंकारी सरकार के खिलाफ आप वोट कीजिए और इनको रोकिए। और इनके जो घमंड था उसको खत्म कर दिया था राहुल गांधी ने, और इसका क्रेडिट उनको बहुत हद तक जाना चाहिए, इंडिया गठबंधन को जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। अन्यथा अगर ये 400 सीटें मिल गई होती लोकसभा 2024 के चुनाव में तो ये जितने बिल आज कैंसिल हो रहे हैं, पास नहीं हो रहा है, सब धराधर पास हो जाते हैं और पास हो जाते हैं। और विपक्ष से तो विपक्ष को तो पूछते भी नहीं है। लेकिन आज देखिए विपक्ष इतना मजबूत है राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, इसलिए वो सर्वोपरि है और वो नंबर 1 है। उनके नेतृत्व में इतना मजबूत है कि कोई भी बिल सरकार बिना विपक्ष से पूछे पास नहीं करा सकती है। और कितने बिल को तो कैंसिल करना पड़ गया, वो लेटरल एंट्री या बहुत सारा जो यूट्यूब पर प्रतिबंध चाहती थी सरकार, सोशल मीडिया को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, वो सारे बंद हो गए, आप देख सकते हैं। तो ये जनता का पावर है, ये इंडिया गठबंधन का पावर है कि मोदी आज इतने कमजोर प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इसके लेकर कई आदमी ने बोला था कि तीसरे टर्म में मोदी इतने कमजोर प्रधानमंत्री, आज तक हिंदुस्तान का कोई इतना कमजोर प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिला था, क्योंकि जिनके पास बहुमत नहीं होता है वो स्वाभाविक सी बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर कमजोर हो जाता है, क्योंकि पावर छीन जाती है। 272 के नीचे आप रहिएगा तो आपका पावर छीन जाएगा और आप दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो दूसरे पे डिपेंड रहने का कारण यह है कि अगर वो सहमति देगा तो कोई काम होगा। और आज के डेट में यह है कि अगर विपक्ष नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तो बिल पास नहीं होगा। और किसी में इतनी ताकत नहीं है, ना मोदी में ताकत है, ना अमित शाह में ताकत है, या कोई भी जितने भी तमाम दिग्गज नेता है, कोई भी उसे पास नहीं करा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो दोस्तों ये जनता की ताकत है, ये राहुल गांधी की ताकत है और ये इंडिया गठबंधन की ताकत है और कांग्रेस पार्टी की ताकत है कि सरकार को इतना कमजोर बना दिए हैं पिछले 14 या 15 महीने में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी को भी आप झुका सकते हैं, जनता चाहेगी तो किसी का भी घमंड तोड़ सकती है, किसी को भी झुका सकती है। सिर्फ झुकाने वाला चाहिए और एक योद्धा चाहिए और एक क्रांतिकारी नेता चाहिए और पॉपुलरिटी वाला नेता चाहिए, जैसे राहुल गांधी थे। भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी किस्मत बदल दी राजनीतिक में, खासतौर पर उनको देखा जाए तो एक नया राहुल गांधी देखने को मिला भारत जोड़ो यात्रा से। तो बहुत उन्होंने मेहनत किया और आज राहुल गांधी एक जननायक बन चुके हैं और एक योद्धा बन चुके हैं, जिसे कोई टकराना नहीं चाहता है, कोई भी नेता उनसे खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। और बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जो उनसे डिबेट भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उतनी ज़बरदस्त शिक्षा उनके पास नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही खबर जानने के लिए और सुनने के लिए आप इससे जुड़े रहिए और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और राजनीति की हर खबर आपको इस चैनल पे
जो भी ट्रेंडिंग न्यूज होगा या जो भी महत्वपूर्ण न्यूज होगा किसी भी पार्टी का होगा आपको देखने और सुनने को मिलेगा। और देश से जरूरी जो भी न्यूज होगा आपको जरूर इस चैनल पे मिलेगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।